3 दिन से खाना नहीं खिलाया। भूखे टाइगर के पास मुझे जाना पड़ेगा। लोग कहते हैं जी बोनलेस गोश्त खिलाना है तो बड़ा फ़ायदेमंद होगा। यहाँ वो और खेलने आ गया, मेरे से संभाला नहीं जा रहा, इसका वेट बहुत ज़्यादा है। रोकी को मैं इतने प्यार से रखता हूँ फिर भी रोकी जो है ना वफा नहीं करता। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक है, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं अपने नए व्लॉग के साथ मैं और रज़ान आपकी खिदमत में पेश हो चुके हुए हैं। हेलो गाइस, बस हेलो गाइस जी, कोई वो नहीं, इंट्रो कोई नहीं। तो आज जो है ना अभी रज़ान अभी स्कूल से आया था तो मैंने कहा आज रज़ान मेरे साथ जो है ना व्लॉग में आ जाओ, क्योंकि मुझे इसके साथ व्लॉग बनाने का मज़ा आता है। मेरा अकेले जो है ना पेपर हो रहे हैं। तो कैसे पेपर दे रहे हो? अच्छे, पूरी शीट करके आता हूँ। अच्छा, वो तो नहीं, चीटिंग तो नहीं करते? चीटिंग के कोई पेपर ही नहीं बना के ले आता। चीटिंग बच्चे मुझे सारा पता है, आप चीटिंग भी करते होगे जैसे आप हो। ये आप बाजू तो नीचे करो, है ना, करते हो चीटिंग। तो अजान अभी स्कूल से आया था तो मैंने अजान को साथ लिया। मैं आपको बता रहा था कि मुझे ना अकेले मज़ा नहीं आता, मैं व्लॉग बनाते हुए बोर होता हूँ। तो अजान के साथ जो है ना मेरा व्लॉग में दिल लगा रहता है और मुझे मज़ा आता है व्लॉग बनाने का। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो ये, तो सही है ना। शबरात की वजह से पटाखे बजा रहे हैं। ये जो है ना पता नहीं शबरात है तो वो कहता है कि मैंने पटाखे बजाने हैं। मैंने कहा उल्टे काम नहीं करने, इधर आओ मेरे साथ व्लॉग बनाओ। मैं तो 2 रॉकेट लेके आया और 2 माचिस बन के डब्बियों ढेर सारे पटाखे हो गए। देख लें, बच्चा फिर बच्चा ही होता है, इसकी शरारतें आप सुन सकते हैं कि ये कैसी बातें कर रहा है। हम तो इसे ऐसे गुजर गए हुए हैं। तो मैं आपको बताने लगा था आज का जो मेरा टॉपिक है वो ये है कि मुझे बड़े लोग चैलेंज करते हैं कि टाइगर जो आपका है आपने इसको गोश्त फुल किया होता है गोश्त खिला कर, लेकिन भूखा रख के फिर इसके पास जाके दिखाएं। तो 3 दिन से इसने खाना नहीं खाया। वो इसलिए नहीं खाया कि इसका वेट काफ़ी ज़्यादा हो चुका हुआ है, तो इसका मैं वेट कम कर रहा हूँ। तो इसको मैं 3 से 4 दिन का गैप दे के 2-3 दिन डालता हूँ ताकि इसका वेट कम हो जाए, क्योंकि ओवर वेट जो टाइगर होते हैं या लाइन होते हैं वो कल को बड़े होके ब्रीड नहीं करते या फिर कोई ना कोई उनको बीमारी लग सकती है। तो इसलिए ऐसा जानवर होना चाहिए जो मुकम्मल तौर पे फिट हो, ना मोटा हो ना ज़्यादा पतला हो। तो इसलिए मैंने इसको गैप देता हूँ। तो ये इसका मैंने चिकन ला के रखा हुआ है, ये इसको चिकन मैंने डालना है। लेकिन मैंने कहा कि जो चैलेंज है वो मुझे एक्सेप्ट करना पड़ेगा, भूखे टाइगर के पास मुझे जाना पड़ेगा। ये मैं जो चिकन है ये मैं जब मैं अंदर से होके आ जाऊँगा तो फिर इसको चिकन डालूँगा। तो उसको चिकन डालने से पहले मैं इसको एल्सा के साथ आसान खेल रहा है तो इसका जो चिकन है इसको मैं खिलाता हूँ। फिर उसके बाद मैं आपकी मुलाकात करवाता हूँ रॉकी से अंदर जाके उसके केज में जो 3 दिन से भूखा है। तो पहले इसको जो है ना इसकी खुराक खिलाते हैं। तो जी ये एल्सा की जो है ना, एल्सा के लिए चिकन लाया हूँ मैं। ये समझ लें कि 1 kg है तकरीबन, लेकिन मैंने इसको अभी ½ kg खिलाना है। ऐसा कोई ये नरम बोटियाँ भी नहीं मिक्स डालना है ना, ज़रा हार्ड बोटी वो हड्डी भी हो ना थोड़ी, तो सारी वो है ना, ये हड्डियाँ खिलाती हैं ना। 1 मिनट रुको जान, मैं डाल लूँ वो भी हड्डियाँ। ये जी इसके लिए टाइगर को जो है ना छोटे जो बच्चे होते हैं इनको हड्डी बहुत ज़रूरी होती है। लोग कहते हैं जी बोनलेस गोश्त खिलाना है तो बड़ा फ़ायदेमंद होगा। यहाँ अपनी तरफ से बोनलेस गोश्त थोड़ा एक्सपेंसिव होता है तो वो अपनी तरफ से खर्चा करते हैं कि यार हम खर्चा करें और अच्छी खुराक खिलाएं, लेकिन ये अच्छी खुराक नहीं है। बोनलेस गोश्त सिर्फ 2 से 2.5 महीने तक बच्चे को खिलाते हैं, तो उसके बाद इसको हड्डी की समझ लें कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसलिए ऐसा लोग ना सोचें कि इसको हड्डी नहीं खिलानी, हमने बोनलेस गोश्त खिलाना है, बोनलेस महंगा है तो वो इसके लिए फ़ायदेमंद है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, हड्डी वाला गोश्त इसके लिए फ़ायदेमंद है जो इसको विटामिन D भी देता है और भी जो इसके जो है ना जिस्म की कमी है वो पूरी करता है। तो ये वाला गोश्त हड्डी वाला इसको खिलाना चाहिए। अब ये छोटा सा बच्चा है, इसको मैं हड्डी वाला गोश्त खिलाता हूँ और आप देखना ये कैसे हड्डियाँ तोड़ के खाएगा। तो एल्सा को मैंने जो है ना चिकन डाला है, लेकिन मुझे लगता है उसका कोई खाने का मूड नहीं है। अजान किधर गए थे? ऐसे ही वीडियो देखता था। अच्छा, तो इसका भी खाने का मूड नहीं है तो अभी ये नहीं खाएगी। ये थोड़ी देर बाद जब इसका दिल करेगा ये खा लेगी। तो अब इसकी भी मैं आपको अपडेट दे देता हूँ, क्योंकि मुझे सारे ये भी पूछते हैं कि इसका क्या बना, ये बेहतर हुई है कि नहीं। हाँ, ये थोड़ी बहुत बेहतर है, ये नहीं कि ठीक हो चुकी हुई है, थोड़ी बहुत कह लें कि इसको थोड़ी इम्प्रूवमेंट है। तो इंशाल्लाह ये टाइम के साथ साथ सही हो जाएगी। तो अब रोकी के थे तो ये चल पा रही थी अच्छी तरह। हाँ, ये चल रही थी, आहिस्ता आहिस्ता चलना स्टार्ट कर देगी ये। तो अब जो 3 दिन से मेरा टाइगर भूखा है उसके केज में जाता हूँ और मैं देखता हूँ मेरे साथ क्या रिएक्ट करता है। मेरे पे अटैक करता है, मुझे लगता है कि थोड़ा एक्टिव ही रहेगा, मतलब अटैक तो नहीं करता मेरा टाइगर, लेकिन ये है कि खेलेगा ज़्यादा, एक्टिव ज़्यादा होगा ये, क्योंकि जितना भूखा शेर होता है उतना ज़्यादा एक्टिव हो जाता है।
उतना ज़्यादा इसका जो है ना, जितना समझ ले कि फुल हो जाएगा उतना सुस्त हो जाएगा, सो जाएगा, उतना सुस्ती फील करेगा। तो अब चलते हैं इसके टाइगर के पास और फिर देखते हैं कि क्या करता है। नहीं आप बाहर ही रहो। अजान को भी बड़ा शौक है रॉकी से पंगे लेने का, इसको नहीं मैं दिन रात वाले व्लॉग में तो मैं रोने लग गया था। हाँ, ये पिछले मेरा व्लॉग था उसमें रोने लग गया था, इसको मैंने टाइगर के आगे डाल दिया था। इसका मैंने शौक पूरा किया था टाइगर के साथ पिक्चर लेने का। तो अब आप बाहर ही रहो, मैं जाऊँगा अंदर। अब मैं मौका देख रहा हूँ कि मैं कब रॉकी के पास जा सकूँ, क्योंकि अगर ये गलती से भी इस साइड पर आ गया तो ये एल्सा को जो है ना खा जाएगा। तो इसलिए मैं वो मुनासिब सा मौका देखना कि जब मैं अंदर जा सकूं और इधर ना आ सके रॉकी, तो फिर मैं अंदर जाऊंगा। ये जी मौका मिल गया मुझे जाने का। रॉकी ये आप देख सकते हैं, रॉकी जो है ना कैसा मेरे साथ कितना एक्टिव हुआ और खेलने आ गया। मेरे से संभाला नहीं जा रहा, इसका वेट बहुत ज़्यादा है। रॉकी क्या हो गया, क्या हो गया रॉकी? अजान डंडा पकड़ाओ, डंडा। दो डंडा। नहीं चलती रहने। नो रॉकी, नो नो नो, बाद आ रॉकी, बाद आ। ये आप देखें मुझे इसने सांस चढ़ा दिया, थक गया हूँ क्योंकि इसका वेट बहुत ज़्यादा है, तो काफ़ी ज़्यादा सांस चढ़ चुका हुआ मुझे। क्या हुआ रॉकी? अब आप देखें खुद ही फ़र्क कि जब ये मेरे हाथ में डंडा नहीं था तो ये कैसे मेरे पे अटैक कर रहा था। अब मेरे हाथ में डंडा है तो ये जो है ना इजीली बैठ गया। अब मेरे पास आने से भी ये डर रहा है। अब आपने देखा होगा कि मैंने एक बार भी इसको डंडा मारा नहीं है, लेकिन इसको डर ज़रूर है डंडे का। ये देखें मैं यूँ करूँगा तो ये नहीं आएगा मेरे पास। अब मैं थोड़ा सांस ले लूँ क्योंकि मुझे सांस बहुत चढ़ चुका हुआ है, फिर मैं आगे बाकी आपसे बातें करता हूँ। रॉकी क्या हो गया? इसकी आप आवाज़ें सुने ज़रा। नो ऊपर नहीं आना आप, तो आगे मुझे बड़ा थका दिया तुमने। रॉकी ओए मैं माइक इसके आगे करूँ कि आपको जो है ना इसकी आवाज़ें सही तरह से आए। नो रॉकी मैं खाने की चीज़ दे रहा हूँ तुम्हें, खाना भी मैं तुम्हें देता हूँ तुम्हारा, ठीक है? ओके। मैं आपको बता रहा था कि आपने देखा है कि डंडा मैंने इसको एक बार भी नहीं मारा, लेकिन ये है कि उससे पहले मेरे पे कैसे ये अटैक कर रहा था, मैं कैसे मेरे ऊपर आया था फुल पावर से। और जब से मेरे हाथ में डंडा है तो ये एक बार भी इससे मेरे ऊपर नहीं आया। नो रॉकी ये जी टाइगर के साथ अगर खेलना है तो बंदे को पावरफुल होना पड़ता है। अब मुझे अपनी बड़ी पावर लगानी पड़ती है इसके साथ खेलने के लिए। आपने देखा है कि कितनी ज़्यादा मैं ताकत लगाता हूँ, और आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वेट क्या होगा। अगर आपको नहीं अंदाज़ा तो मैं बता देता हूँ, इसका तकरीबन 150 से पौने 200 किलो वज़न होगा। तो आप मेरा देखें, मेरा 80-90 kg वेट है, तो मैं इतना अपने से डबल वेट का जानवर संभाल रहा हूँ। तो मेरी हिम्मत को आपको जो है ना हिम्मत को तारीफ़ करनी पड़ेगी। जैसा कि कुछ लोगों ने मुझे चैलेंज किया था कि जी भूखे टाइगर के केज में जाके दिखाएं, वो मैंने आज जो है ना चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया हुआ है, और मैंने आपको जाके भी दिखा दिया, और मैंने आपको दिखा भी दिया कि ये क्या करता है। ये खेलता ही है, अटैक तो नहीं करता। ये मेरे ऊपर आ भी रहा था, ये खेल रहा था। अटैक हो तो मैं तो इसका मुकाबला कर ही नहीं सकता। ये भी ऊपर आके बैठ गया हुआ है। नो रॉकी, नो रॉकी यार, बात आ जाओ। रॉकी को मैं इतने प्यार से रखता हूँ, फिर भी रॉकी जो है ना वफा नहीं करता। सही कहती है लोग के डॉग वफादार होते हैं, शेर या टाइगर वफादार नहीं होते। रॉकी बात आ, रॉकी गुस्सा नहीं करना।
ये आप आवाज़ें सुन सकते हैं, कितनी खौफनाक आवाज़ें निकाल रहा है। इधर ये आवाज़ें निकाल रहा है, उधर एल्सा आवाज़ें निकाल रही है अपनी। एल्सा जेलस हो रही है कि मैं रॉकी के पास आया हुआ हूँ। तो जब भी मैं रॉकी के पास आता हूँ तो एल्सा बहुत ज़्यादा आवाज़ें निकालती है, वो जेलस होती है। रॉकी, अच्छा एक और इसकी क्वालिटी बता दूँ रॉकी की मैं, रॉकी एक और इसकी क्वालिटी बता दूँ कि ये जो है ना, ये नाखून नहीं निकालता अपने बाहर। मतलब ये अभी मेरे हाथ यूँ लगा रहा था तो ये नेल्स नहीं था बाहर निकाल रहा। चुप, चलो चुप करो, मुझे बातें करने दो, ठीक है। अभी उठ गया हुआ है। बाजा नो, ये देखें जी, ये नेल्स नहीं निकालता। अगर ये नेल्स निकालता होता तो मेरी ये शर्ट फाड़ देता। बाज आओ। ये सिर्फ इसलिए नहीं मेरे पे अटैक कर रहा तो मेरे हाथ में डंडा। अगर ये मेरे हाथ में डंडा ना होता तो इसने जो है ना मुझे यहाँ पे खड़े नहीं था होने देना। क्या हुआ? ओए नो नो नो। और एक और इसकी मैं आपको एक और इसकी निशानी बताता हूँ गुस्सा करने की। ये जब अटैक करना चाहते हो ये अपना कान जो है ना नीचे कर लेते होते हैं। अब ये उसके पास एल्सा के पास चला गया हुआ है उससे मुलाकात करने। तो जैसा कि मैंने अपना चैलेंज पूरा कर लिया, मैं भूखे टाइगर के केज में आ चुका हूँ। अब मैं यहाँ से बाहर आता हूँ और जो इसकी खुराक है इसको डालता हूँ। वो मैं व्लॉग एंड करने के बाद डालूँगा, क्योंकि मैंने ये अंदर आके इधर साफ़ करवाना है, फिर मैंने सफाई करवा के तो मैंने इसको गोश्त डालना है, तो वो बाद में डालूँगा। इसलिए मुझे आप अभी इजाज़त दें। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मुलाकात करूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।